तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आज बनाएंगे सिंथेसिस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मींस कंबाइनिंग a number of sentences into a new simple sentence that might be a simple sentence, a compound or a complex sentences। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन। तो पहले तो मीनिंग क्या है पोजीशन मीन्स। इसका मीनिंग होता है प्लेसिंग नियर, प्लेसिंग नियर। ठीक है, यानी कि नाउन और फ्रेज, नाउन या फ्रेज को करीब में रखकर। ठीक, बिग सिटी, देयर इज अ बिग सिटी, it is the capital of India। तो दिल्ली इज द बिग सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। और ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस के जो मेन आइडियाज हैं, बिग सिटी और कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दोनों एक सेंटेंस में आ जाए। बनाना किस तरह से है, नाउन और फ्रेज को आपस में, नाउन या फ्रेज को करीब में रखकर। ठीक, तो इसका सिंथेसिस क्या होगा, दिल्ली the capital of India, the capital of India, comma, is a big city, is a big city। तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो हमारा जो ये द कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये दिल्ली जो नाउन है इसके बराबर में रखा। ठीक, तो ये क्या चीज है, दिल्ली का नाउन इन ए पोजीशन। ठीक, नाउन इन ए पोजीशन, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। तो एक बात समझ में आती है कि जब हम ज्यादा दो या ज्यादा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं और जो सेंटेंस बनता है या तो वो सिंपल हो सकता होगा, ये हो सकता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक, लेकिन होगा नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Milton was a famous English poet। He was blind। He was blind। ठीक है, तो मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ये एक सेंटेंस है। He was blind, ये सेकंड सेंटेंस है इसका। इन दोनों को कंबाइन करना है, बनाना सिंथेसिस का हमें। सिंथेसिस by using
noun or phrase in a position. Milton, a famous English poet. A famous English poet was blind. तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस बना दिया. तो फेमस इंग्लिश पोएट, ये मिल्टन का क्या हुआ? फ्रेज इन ए पोजिशन हुआ. फ्रेज इन ए पोजिशन. मिल्टन जो है इसका हुआ फ्रेज इन ए पोजिशन, फेमस इंग्लिश पोएट. तो इस तरह से हमने इसको कंबाइन कर दिया. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका. Next example. Kabir Das was a Hindi poet. He was a weaver. Kabir Das was a famous Hindi poet. एक सेंटेंस ये है. दूसरा ही वाज ए वीवर, वो एक बुनकर था. ठीक. तो नाउन और फ्रेजल पोजीशन क्या हम कैसे बनेगा सिंथेसिस का? अभी बनाया था हमने, वैसे ही बनेगा सेम. कबीर दास फेमस हिंदी पोएट वाज ए वीवर. ठीक. तो ये कबीर दास का हो गया, ये फेमस हिंदी पोएट. तो हमने करीब में रख दिया. ठीक है. केस इन अपोजिशन, फेमस हिंदी पोएट. अच्छा, इसको हम इस तरह बना सकते हैं. कबीर दास a weaver was a famous Hindi poet. Was a famous Hindi poet. ऐसे ही बन सकता है. जरूरी नहीं कि हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इसकी एक क्वालिटी है. कबीर दास a weaver was a famous Hindi poet. तो दोनों तरह से बन सकता है सेंटेंसेस. ठीक. वैसे एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नेक्स्ट. डू यू नो मिस्टर रतन टाटा? क्वेश्चन मार्क. डू यू नो मिस्टर रतन टाटा is the owner of the Tata company. ठीक है. तो डू यू रतन टाटा, एक सेंटेंस हो गया. ही इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ये सेकंड सेंटेंस हो गया. तो इसे हमें करना है, इन दोनों को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है. क्या बनेगा इसका? डू यू नो मिस्टर रतन टाटा, कॉमा, इज द ओनर ऑफ द टाटा कंपनी. इज द
इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक, और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन था। डू यू नो मिस्टर रतन टाटा इज द ओनर ऑफ द टाटा कंपनी। तो ये मिस्टर रतन टाटा का फ्रेजिंग एपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Ganguly is our captain. He hit the ball hard. दो सेंटेंस है। Ganguly is our captain. He hit the ball hard. ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका सिंथेसिस? Ganguly, our captain hit the ball hard. Hit the ball hard. तो our captain ये क्या होगा? Noun in apposition. Noun in apposition. ठीक, तो यह हुआ नाउन इन अपोजिशन। आवर कैप्टन नाउन इन अपोजिशन। तो गांगुली आवर कैप्टन हिट द बॉल हार्ड। तो इस तरह से हम सिंथेसिस बनाएंगे कंबाइन करके बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन।